अगर तुम सिर्फ इस एक सवाल का जवाब कमेंट में अभी इसी वक्त सही दे देते हो तो तुम 100% क्लास 10th के अगले टॉपर बन जाओगे। बिकॉज सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्लास 10th के अंदर 100 by 100 लाने के लिए तुम्हें इन तीनों में से किसको इंप्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हारी क्रश, बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम्हारे क्लास टीचर जो तुम्हें दिन से भर ज्ञान देते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, नोटबुक कंप्लीट करवाते हैं, उन्हें इंप्रेस करना, या फिर उसे इंप्रेस करना जो एग्जामिनर तुम्हारी सीबीएसई की आंसर शीट चेक करेगा। सच बताना कमेंट में अभी तुरंत। आई होप 100% लोगों का आंसर है ऑप्शन सी, सीबीएसई के एग्जामिनर। बट सीबीएसई के एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए अपनी स्क्रीन पे देखो ये दो शीट। ये वो शीट्स हैं जो एग्जामिनर्स को दी जाती है और इन्हें ही देखकर एग्जामिनर्स तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज चेक करते हैं। ये देखो शीट एग्जाम 1 की थी और ये देखो सेकंड बोर्ड एग्जाम की ये शीट थी। अब ये शीट्स को मैं आज इंटरनेट पर पहली बार डिकोड करने वाला हूं तुम्हारे लिए इस वीडियो में। और पता है, मुझे इन शीट्स के बारे में अपने स्कूल टाइम से ही पता था और जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ा था उस दिन के बाद से मेरे पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। अगले 90 डेज तक मैंने बिल्कुल अलग पैटर्न पर पढ़ाई करी, जिसकी वजह से फाइनली मैं क्लास 10th का टॉपर बना एंड ये न्यूज़पेपर फोटो भी आई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये न्यूज़पेपर वाली फीलिंग लो, ये फोटो लो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ और ये सब कुछ तुम सच में कर सकते हो। मतलब ये 90 डेज में और जो ये 2 एग्जाम का नया झोल आया है कि भैया एग्जाम 1 क्या है जो फेब में है, एग्जाम 2 क्या है जो मई में है, ऐसे दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो यहाँ से चाहे अब तक तुमने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इस 90 डेज रोड मैप को फॉलो कर लिया तो तुम 110% न्यूज़पेपर टॉपर बनने वाले हो। बट एक शर्त है, बहुत कम ही वो लोग हैं जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो एंड तक देख भी लेंगे ना, उनमें से केवल 1% हैं तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कमेंट कर देना यस आई विल इंप्लीमेंट। क्या हाल पढ़ ले गए, अक्षय भैया इज बैक। एंड जब अक्षय भैया आते हैं तो कुछ धमाका लेकर के आते हैं। मैं एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं आज की इस वीडियो में जो आज तक पूरे YouTube पर किसी ने भी शेयर नहीं करी। लेकिन आज ये शीट मैं तुम्हें दूंगा भी और अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और उसके पहले एक गुड न्यूज है कि अगर तुम पीरियोडिक टेस्ट देने जा रहे हो तो अपने सामने देखो एक और सीक्रेट शीट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं द हॉटेस्ट हॉट एंड कूल टॉपिक्स शीट। मतलब यहाँ हर चैप्टर के हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उससे कम यानी मॉडरेट टॉपिक्स, फिर कूल टॉपिक्स जिनको तुम इग्नोर कर सकते हो। इसकी शीट की मदद से तुम एंड मोमेंट पर सिर्फ वो पढ़ सकते हो जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट वाइज मैथ, साइंस, सोशल सारे चैप्टर्स के मैंने बना दिया है। ये भी उसी टेलीग्राम चैनल पर है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लो। और अब देखो ध्यान से, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कब कब सब कुछ लिखा होता है एग्जामिनर के पास। अब यहाँ पर अगर बच्चा डायग्राम बना दे तो 1 नंबर मिल जाएंगे, आधे मार्क्स मिल जाएंगे अगर डायरेक्शन ऑफ रेस कर दे, और आधे मार्क्स अगर एंगल की मार्किंग कर दे। ठीक है, मतलब अगर एंगल का भी मार्किंग भूल गए छोटा सा तो आधे नंबर गए। और हम सोचते रहते हैं टीचर ने मार्क्स क्यों काटे, क्योंकि तुमने टीचर के अकॉर्डिंग लिखा नहीं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर दिखाओ तो ये है, अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है, मान दिया हुआ है कि लेबल डायग्राम से समझाओ मुझे इस आंसर को, बट तुमने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया वर्ड्स में तो भी 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद अगर इसमें देखोगे तो तुम्हें देखने मिलता है, एक में लिखा है डू नॉट डिडक्ट मार्क्स इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। अगर बैलेंस करे बिना लिख रहा है तो भी मार्क्स मत काटो। नीचे लिखा हुआ है डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ना बैलेंस्ड इक्वेशन दो तो वहां पर तुम्हारे हाफ नंबर कटेंगे। अगर बैलेंस नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिख दी, बैलेंसिंग नहीं आती है तो भी। और अगर लिखा हुआ है कि बस डायरेक्टली एग्जांपल के साथ बता दो, तुमने ऐसे मेंशन कर दिया, वहां पे कोई बैलेंसिंग का नहीं लिखा है सच क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं। तो मांगा है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करो। जैसे जब वो जो मांगती है तुम बेटा वही प्रोवाइड करते हो। व्हाइट रोज तो व्हाइट रोज, अगर वहां येलो रोज या बेबी पिंक रोज आया तुम्हारे बेबी बना देगी। राधे भैया गए काम से, है ना। इधर आ जाओ, आगे देखो, आगे क्या मिलेगा। आगे मिलेगा तुम्हें एक और शॉकिंग चीज, अगर मार्क्स तुम्हें तब भी दिया जाएगा कि तुम सिर्फ लेबल डायग्राम से बता दो। मतलब पूछा गया है टेक्स्ट फॉर्म में कि बडिंग क्या होती है, बट अगर सिर्फ डायग्राम से बता दोगे तो भी मिल जाएगा। और तो और डायग्राम में अगर तुमने लेबलिंग मिस कर दी तो 2 में से केवल 1 मार्क्स कटेंगे, एटलीस्ट 1 मिलेगा। मेजरली बच्चे ये करते हैं, कुछ भी नहीं बनाते कि अरे डायग्राम से पूछ लिया क्वेश्चन, मुझे तो डायग्राम ही नहीं आता, तो भी याद है बना दे भाई, कहना बेटा कम 1 मार्क्स तो मिलेगा। फिर आगे आओगे तो मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ध्यान से देखो, अगर तुमने सिर्फ इतना लिख दिया जो क्वेश्चन में है कि u इज इक्वल -60, f इज इक्वल -30, फिर एक फॉर्मूला लिख दिया सिंपल सा लेंथ फॉर्मूला, तुम्हें आधे नंबर मिल गए। फिर फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट कर दी तो भी तुम्हें बेटा आधे नंबर मिल गए। उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग तुम्हें कई जगह देखने मिलती है। जैसे ये रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में देख लो, बस ऊपर का एक लाइन लिखा आधे मार्क्स, नीचे आधे मार्क्स, फिर नीचे वैल्यू रख दी फिर भी आधे मार्क्स, यानी 1.5 नंबर तो ऐसे मिल गए।
से कितने सिर्फ आधे मार्क्स, 2 में से 1.5 फ्री के मिल जाएंगे अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो। यही सेम चीज मैथ्स में भी फॉलो होती है। अगर मैं तुम्हें मैथ्स में ले जाऊं तो दिखाऊं, ये देखो आधे नंबर सिर्फ करेक्ट टेबल या करेक्ट डायग्राम बनाने के भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और देखो आंसर क्या है। 2 क्वेश्चन है तो उससे उठा करके स्टेटमेंट लिख दिया तो भी 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 3 नंबर बिल्कुल फ्री के सिंपल कैलकुलेशन के। स्टेप बाय मार्किंग होगी, इसलिए कुछ भी मिस मत करना। स्लाइटली मार्क्स और कहां कटते हैं देखो, ये छोटी सी चीज देखो, आधे मार्क्स कट जाएंगे अगर तुमने एरो नहीं ड्रॉ किया। रे डायग्राम में वो एरो, ये जो एरो मेंशन्ड है, ये एरो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब लिटरेचर में आओगे जैसे कि इंग्लिश, तो वहां पर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बट ऊपर साफ साफ लिखा है एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इंक्लूडिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो डालने हैं। तो नीचे क्या लिखा है, कंटेंट के 3 मार्क्स हैं, 6 में से 3 मार्क्स कंटेंट के हैं। यानी कोई ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर तुम्हें नहीं भी आता है तो 3 नंबर ही है सिर्फ कंटेंट के, 3 अब भी तुम्हारे हाथ में है। जिसमें से एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स है कि तुम लिखते कैसा हो, और 1 मार्क्स है एक्यूरेसी का, जैसे कि स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और सही से अब तुम और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे तब ये मार्किंग स्कीम एनालाइज करोगे। ये मार्किंग स्कीम जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, मैंने तुम्हें फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं तुम्हें बताता हूं अब कि अगले 90 डेज में एग्जैक्टली फुल फोकस के साथ करना क्या है। स्टेप 1, अपनी पूरी वायरिंग को चेंज कर दो। जो भी तुम्हारे दिमाग में वायरिंग करी गई है कि तुम लेक्चर देखोगे, कुछ छोटे मोटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा लोगे और फिर जाके एग्जाम में बैठ जाओगे और तुम्हारे 98%, 99% आ जाएंगे। बेटा लल्लू प्रसाद, ऐसा नहीं होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीबीएसई के कंट्रोलर खुद बोल रहे हैं, जो पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हर साल, और इस साल वो ही तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम्स करवाएंगे। ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? क्लास में आपको पढ़ाया गया, आपको नॉलेज दी गई, उस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों का प्रयास होता है हम यूनिक क्वेश्चन बनाए, तो वो यूनिक क्वेश्चन आएंगे। और इतने इंपॉर्टेंट इंसान के इतने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से तुम्हें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सीबीएसई इस बार भी नए क्वेश्चंस बनाएगा। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम पुराने क्वेश्चंस की किताबें, पुराने तरीके की क्वेश्चन बैंक्स लगाते रहो, या फिर एक ऐसे न्यू इनिशिएटिव को सपोर्ट करो जहां पर नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं एज पर सीबीएसई पैटर्न। कॉम्पिटेंसी मीटर तो है ही, जो बताता है कि ये लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का क्वेश्चन है। साथ ही साथ इनके आंसर्स जो हैं, ये मैंने खुद बैठकर सीबीएसई एग्जामिनर्स के साथ बैठ के लिखे हैं। मतलब ये आंसर्स जो मैंने दिखाया, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम उसी हिसाब से लिखे गए हैं। और तो और मैंने इसमें अपने इंग्लिश मेमोनिक्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स को बहुत सारे बॉक्सेस में डाल दिया है, जिससे तुम्हें आंसर्स याद भी ना करना पड़े और तुम एग्जैक्टली वो आंसर पढ़ो जो तुम लिखो तो फुल मार्क्स मिले, क्योंकि इसे खुद मेरे साथ सीबीएसई एग्जामिनर्स की टीम ने बैठ करके प्रॉपरली साथ लिखा है। तो अगर तुम सच में सीरियस हो और कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, तो डिस्काउंट वाली लिंक Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म की इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, अभी जाके उठा लो, बिकॉज लास्ट 10 to 12 बुक्स का स्टॉक बचा रह गया है। और अब अपनी स्क्रीन पे देखो ये प्लानर में तुम कंप्लीट सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चैप्टर्स का। और चैप्टर के नीचे देखोगे तो यहां पर तुम्हें परफॉर्मेंस मार्क करने का भी मौका मिलता है। मतलब कि तुम चैप्टर तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में क्वेश्चंस भी लगाओ और बताओ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बेस था, मिड था या पीक था। ये कैसे बताओगे? क्योंकि हमारी बुक के अंदर मिलता है ये स्कोर शीट के अंदर तुम हर सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, जितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए उसके हिसाब से तुम्हारी परफॉर्मेंस डिसाइड होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज तुम्हें बुक के अंदर ही मिल जाता है, और ये प्लानर तुम्हें टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। और पता है, तुम फ्री में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो। और तुम चेक कहां से करोगे? सिर्फ और सिर्फ अर्लेक्स ऐप पे जाकर एक क्विज लगाकर। क्विज लगाया, क्विज में तुमने देखा कि मेरी रैंक कितनी आई, मैंने कौन से क्वेश्चन में कितनी टाइमिंग के साथ आंसर दिया, कौन में एक्यूरेसी कैसी थी, और रैंक मेरी कितनी इंप्रूव हो रही है अगले हर एक क्विज के साथ। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का क्विज फ्री में ऐप पर अवेलेबल है। अगर पढ़लेक्चर ऐप तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पढ़लेक्चर.com वेबसाइट पे भी ये क्विज लगा सकते हो। तो हनी सिंह का भी कमबैक हो गया, अब तेरी बारी है, तेरा भी कमबैक हो जाएगा। आखिरी स्टेप है 8% बच्चे करेंगे, 8%। एंड दैट इज यूजिंग 1% स्मार्ट सीक्रेट्स टू स्टडी ऑनलाइन। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसको जाकर देख सकते हो कि कैसे स्मार्टली एआई का यूज करना है, कैसे स्मार्टली यूट्यूब से पढ़ना है। एंड इनफैक्ट मैं खुद भी ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स करता हूं यार। मैं 10 से 12 मिनट में तुम्हें कंप्लीट सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं और सिलेबस भी खत्म होने वाला है। कहां पर?
हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पाई पर। पीडब्ल्यू का अगर ऐप तुम्हारे पास है, उसके नीचे एक पाई नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें एक अलग ही दुनिया में एंट्री मिल जाएगी और वहां पर पूरे चैप्टर्स को वेब सीरीज की तरह कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और मैं वहां पर सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं। तो तुम्हें भी अगर देखना है तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आ जाओ, वहां सोशल साइंस साथ मिल करके पढ़ेंगे। और चिंता मत करो, मैं यहां पर भी पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द लेक्चर्स रेडी हो रहे हैं, मिलेंगे। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो को शेयर करना अपने 3 स्कूल फ्रेंड्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।